सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एसआई और सीआई का क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर भी करवा चुके हैं 2023 सीजीएल का, तो वो आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है, इन व्हाट टाइम विल 10,000 रुपीज़ at 4% per annum produce the same rate of interest as 8,000 does in 4 year at 5% simple interest। तो कहने का मतलब ये है कि 10,000 रुपये जो है वो 4% की दर पे कितना समय में जो है वो 8,000 रुपये 4 वर्ष में 5% की रेट से इन्वेस्ट करता है, उसके इक्वल इसका इंटरेस्ट कब हो जाएगा। तो टाइम आपसे पूछ रहा है, तो इसमें जो है एक ही फॉर्मूला आपका यूज़ होता है, एस आई इक्वल टू PRT/100। इसको इस तरह से, या तो एक तरीका और है यहाँ पे SI इक्वल टू PRT परसेंटेज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 10,000 दिया है मेरा प्रिंसिपल फर्स्ट का और 4% रेट दिया है। टाइम नहीं पता तो टाइम को T लिख देते हैं। ये परसेंटेज में आप लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पे है 8,000 इंटू 4 इंटू 5%। ठीक है, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है तो ये कट गया। यहाँ से काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। ऑन इट टाइम कितना हो जाएगा, 4 ईयर। तो 4 ईयर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट at the same interest rate on 500 for 4 year and 700 for 2 year combined together is 280, then what is the rate of interest। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 रुपये है वो 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और 700 रुपये है वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसको टोटल जो है कंबाइन में इंटरेस्ट 280 रुपये मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 500 इंटू 4 इंटू इतना लिख देंगे, यहाँ पे x मान लेते हैं बाई 100 प्लस 700 इंटू 2 ईयर के लिए, इसको भी x मानेंगे चूँकि रेट सेम का बात किया है, इक्वल बाई 100 इक्वल टू 280 हो जाएगा। अब ये 100 से ये 100 जीरो 2 कटेगा, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कटा, यहाँ से कितना हो जाएगा 20x प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 7 दूना 14x इक्वल टू 280। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 34x इक्वल टू 280। अब काटते हैं इसको, ये 17 2 ज़ा 34 और ये हो जाएगा 140, तो 140 हो गया। अब इसका देखिए क्वेश्चन जो है आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा। 140 इधर कर देते हैं 140/17। अब इसको हम लोग निकालते हैं, 17 7 19 से 17 8 36 से 8 टाइम में 8 टाइम में जाएगा 136, बच कितना गया 4, तो 8.4/17%। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि ये मैन इन्वेस्ट या टोटल सम ऑफ 10,000 रुपीज़ इज कंपनी, ये पार्ट इन कंपनी होना चाहिए था। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द सम वाज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इफ द टोटल इंटरेस्ट अकर्ड टू हिम इन 2 years इक्वल टू 2400, the sum invested at 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज व्हाट। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पर्सन है वो 10,000 रुपये एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कुछ पार्ट जो है, ये एक पार्ट है, कुछ पार्ट नहीं, एक पार्ट जो है बोल रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे जो है इन्वेस्ट कर रहा है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो 15% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है, और इसको 2 साल में जो है वो 2400 के इक्वल जो है इसको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है। तब बोल रहा है कि 1500 रुपये में जो है 15% जो है सिंपल इंटरेस्ट रेट पे जो है कितना ये इन्वेस्ट कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो पता नहीं कि एक पार्ट कितना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है,
तो x अगर इसको हम लोग मान लिए तो इसका रेट कितना दिया हुआ है 10%, और कितना साल के लिए 2 साल के इन्वेस्ट कर रहा है बाई 100 प्लस जो बचेगा वो 10,000 जो है आपका उसमें से x घटेगा, ये हो गया आपका 10,000 माइनस x, ये भी 2 साल के लिए कर रहा है, रेट कितना दिया हुआ है 15% बाई 100, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2400। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो हो क्या जाएगा, ये देखिए यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, तो 30 से यहाँ से एक जीरो कट गया और ये आपका एक जीरो यहाँ कट गया। अब एक जो जीरो है वो राइट साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर सॉल्व करते हैं तो 2x यहाँ हो गया और यहाँ आपका 3 था तो 3x, तो 3x में 2x गया तो कितना बच जाएगा x, यहाँ माइनस होगा लेकिन वो चेंज हो जाता है, माइनस x कर देते हैं। ठीक है, आप ही के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 24,000 माइनस ये जो है राइट साइड में अगर जाता है ये 1000 वाला, तो प्लस में अगर है तो राइट साइड जाने के बाद माइनस हो जाता है, तो ये 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो 30,000 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 30,000। ठीक, अब ये माइनस x था इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है आपका 24,000, 24,000 में 30,000 अगर खर्च हो गया तो बच जाएगा माइनस 6,000, ये माइनस और ये माइनस कटा तो कितना बच गया, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6,000। ठीक है, ये 6,000 आपका x आ गया। अब आपसे पूछ रहा है 15% के रेट पे कितना इन्वेस्ट किया था, तो देखिए इसका 15% x आया, वो किसका आया, x अगर पूछता तो किसका आया, ये तो 10% का रेट पे जो इन्वेस्ट किया उसका आया है। तो अगर ये 6,000 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 15% का रेट वाला, टोटल तो 10,000 किया था तो वो हो जाएगा आपका 4,000, तो 4,000 जो होगा आपका राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग दिया है क्वेश्चन कि इफ़ 72 रुपीज़ अमाउंट टू 104.4 इन 3 ईयर, व्हाट विल बी द 120 रुपीज़ अमाउंट टू इन 5 ईयर्स टू इट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको डबल रिपीटेशन हो गया है। ठीक है, 2 in 5 ईयर एट द सेम रेट परसेंटेज पर एनम। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 72 रुपये की राशि 3 साल में मिश्रधन के रूप में आपका 104.4 रुपये हो जाते हैं, तो 120 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे प्रोसीड करने के लिए हम लोग को निकालना होगा पहले रेट, तभी तो निकलेगा कि 120 रुपये की राशि कितना हो जाएगा इंटरेस्ट के रूप में। तो आपको पता होगा कि जो मिश्रधन होता है उसको ये से डिनोट करते हैं, और ये से डिनोट अगर मिश्रधन को करते हैं तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल माइनस आपका इंटरेस्ट। ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अगर आपको निकालना है यहाँ से प्रिंसिपल, इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस पी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट हम लोग को पहले निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ इसको घटाना होगा तो 72 और 28 100 हो गया, और 4 आनी कितना हो जाएगा 28 4 32.4, ये हो जाएगा आपका SI। ठीक, अब यहाँ से निकल जाएगा SI इक्वल टू PRT बाई 100 का फॉर्मूला लगाएंगे तो 32.4 इक्वल टू P 72 रुपीज़ दिया है, रेट नहीं पता तो रेट हम लोग को निकालना है, और 3 ईयर बाई 100। अब यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स में ये चला जाएगा तो 18 4 जा 72, और ये हो जाए आपका 8 4 जा 32.4 1 जा 4, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से जा सकता है आपका 2 9 जा, और यहाँ से जाएगा आपका 9 9 जा आने 0.9। ठीक है, 0.9 हो गया। अब यहाँ से एक बार और काट सकते हैं, 3 3 जा तो 0.3 यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ से मेरा इंटरेस्ट निकल सकता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2R इक्वल टू 30,
तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। आर अगर 15% हो गया आपका, अब निकालना हम लोग को 120 रुपये के प्रिंसिपल पे के बेस पे निकालना हम लोग को। तो फिर से निकालेंगे तो 120 इंटू 5 साल के लिए लग रहा है, तो 5 इंटू 5 साल के 15% रेट है बाई 100। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो ये कटा 1 0 1 0, 2 5 जा, ये 5 से 2 6 जा, तो कितना हो गया आपका टोटल 15 छक 90, यानी 90 रुपये जो हो गया वो ऐसा ही हो गया। अब आपसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दिए हैं अमाउंट का। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 120 रुपीज़ है, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 90, तो 12 और 90 कितना हो जाएगा आपका 210। तो 210 रुपये जो होगा इसका अमाउंट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ये सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू Rs 14,522 इन 7 years एंड 18,906 रुपीज़ इन 11 ईयर, तो फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन होता है वो इन्वेस्ट करता है कुछ मनी, उसका 7 साल में जो है मनी 14,522 रुपये हो जाता है और 11 साल में 18,906 रुपये होता है। तो वो बोल रहा है कि सम क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, इसको हम लोग सुधार लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से, ये हिंदी वाला में एरर है, इंग्लिश सही है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला जो है आप लोग देख करके इसको करेक्शन कर सकते हैं, या तो हम कर दे रहे हैं। ठीक, ये हो जाए आपका 14,522। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको अब। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या कि जितना साल रहता है उसका अंतर हम लोग निकाल लेते हैं, और जो भी अमाउंट रहता है उसका भी अंतर निकालते हैं। तो 7 साल और 11 में कितना हो जाएगा 4 ईयर का अंतर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से आपको घटाना होगा 18,906 और ये 14,522। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 गया 4, और यहाँ से हो जाएगा 10 में 2 8, 8 में 5 3, और ये हो जाएगा आपका 4, यानी 4384। तो 4384 इसका 4 साल में आपका इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को निकालना कितना है 7 साल या तो 11 साल। तो 7 साल हम लोग को ज़्यादा आसान लग रहा है, तो 7 साल का निकालने से पहले हम लोग को यहाँ से करना होगा 1 साल का निकालते, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4 दे हैं 40, इतनी यहाँ कितना बच गया 3 पर 8 38, 4 9 36 और ये 4 6 24, यानी 1,096 रुपीज़ हो गया। अब 7 ईयर के लिए निकालते हैं, तो 7 ईयर के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,096 इंटू 7, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 का 2, बच गया कितना 4 9 37 63 और 4 67, 7 एकम 7, यानी 7,672 रुपया आपका 7 साल में इंटरेस्ट आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल बराबर जो होता है वो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट जो है ये आया और अमाउंट दिया हुआ है 14,522। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14,522 माइनस 7672। ठीक, चलिए 2 में 2 गया 0, यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 7 5, बच गया यहाँ पे 4 14 में 6 गया तो 8, यहाँ हो गया 13 में 7 गया तो हो जाएगा आपका 6, तो 6,850 रुपीज़ जो होगा इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया है क्वेश्चन में कि ये पर्सन टूक ए लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड विथ एन इंक्रीज of 0.5% simple interest every year from the second year onward. After 4 years
ही पेड 4600 एज द टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कम्प्लीटली, हाउ मच वाज द लोन। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5% रेट पे जो है एक पर्सन एक लोन लेता है, फर्स्ट ईयर जो है वो 5% रेट पे जो है वो देता है, फिर क्या करता है इसका प्रत्येक साल 0.5% से इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाता है और ये 4 साल तक, 4 साल में पूरी तरह से ये 4600 रुपये का इंटरेस्ट पेड करके लोन को कंप्लीट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो बोल रहा है इसने जो है शुरुआत में कितना टोटल लोन लिया था। तो इसमें होगा क्या कि आपका SI इक्वल टू PRT/100 पे भी ये भी बनने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हो क्या जाएगा इसका, पहला साल 5% था तो यहाँ प्रिंसिपल पता नहीं तो प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे P इंटू 5 इंटू 1/100 प्लस सेकेंड ईयर में भी जो है क्या हो जाएगा आपका P इंटू 5.5 हो जाएगा। ये सेकेंड ईयर का है लेकिन यहाँ पे एक साल के लिए ले रहा है ना 5.5 रेट, इसलिए 1 लिखे, ठीक है। चलिए अब यहाँ हो जाए आपका 6 इंटू 1/100 प्लस ये हो जाएगा P इंटू 6.5/100 इक्वल टू इंटू 1 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4600, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। P यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और 100 जो इसको लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 5 है और ये 6 11 और यहाँ 6.5 और ये हो जाएगा 5.5, तो ये हो जाएगा 12, 12 11 23 हो जाएगा, 23 हो गया। यहाँ कॉमन लिए थे तो ये 23/23 इक्वल टू ही डायरेक्ट कर देते, तो ये 4600 पहले से था, ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 0 बढ़ेगा। यहाँ से अगर काटते हैं तो 23 दूना 46, आने प्रिंसिपल जो होगा वो 20,000 हो जाएगा। तो लोन ये कितना लिया था, टोटल 20,000 लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ये पर्सन डिपॉजिटेड 500 फॉर 3 ईयर एंड 650 फॉर 5 ईयर एंड 1250 फॉर 7 ईयर। He received total interest of 1,620 रुपीज़। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक पर्सन जो है वो डिपॉजिट करता है 500 रुपये 3 साल के लिए, 650 रुपये 3 साल के लिए, 5 साल के लिए और 1250 रुपये 7 साल के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट के रूप में 1620 रुपया ये इसको टोटल मिलता है। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, इस तरह का 2 फेज़ का हम बताए थे, ये तीसरा फेज़ है, इसमें 3 लोग बार कर रहा है इन पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी वही चीज़ होगा, 500 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल तो 500 दिया हुआ है यहाँ पे और टाइम रेट पूछ रहा है तो रेट बाई 100 कर देते हैं, प्लस 650 इंटू 7 इंटू R/100 प्लस ये हो जाएगा आपका 1250 इंटू, हम कहीं गलत कर रहे हैं यहाँ पे, आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा टाइम 5 ईयर इंटू 7 ईयर इंटू रेट बाई 100। ये टोटल कितना इसको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, तो 1620 रुपये। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है आपका, देख लीजिए। अगर होता है तो ये 0 आ रहा है तो 0 0 यहाँ से 0। एक चीज़ और अब नहीं कॉमन आएगा तो इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये 50 दिया 150, 150R प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30, आने 325R प्लस 125 सतह होता है 875 R इक्वल टू ये 162 है, ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जा कर के, तो 2 0 यहाँ हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 325 और ये 75, ये 25 को यहाँ जोड़ेंगे तो 900 हो गया, 9 3 1200 और ये 100 1350 R इक्वल टू 16200, ये हो गया। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं ये कट गया,
9 बार में काट सकते हैं। 15 9 जा 135 और 18 9 जा 162 और एक जीरो और था तो एक जीरो डालेंगे। यहाँ से 15 12 जा होता है 1 to 80 तो ये हो जाएगा 12। आनी रेट कितना हो जाएगा आपका 12%। तो 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया क्वेश्चन में एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स वुड 25,000 बिकम्स 1 लाख विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 8 साल में आपका क्या हो रहा है, दुगुनी हो जा रहा है। ठीक है, डबल हो जा रहा है। फिर बोल रहा है कि 25,000 रुपये जो है आपका 1 लाख कितने साल में हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है किस दर पे, हाँ समान दर पे आपका कितने साल में जो है 25,000 रुपये 1 लाख हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें रूल ये होता है कि जब डबल ट्रिपल कुछ भी पूछता है और एसआई का केस है तो आपका होता है n-1 बाई टाइम इनटू आपका एक सेकेंड इनटू 100 हो जाएगा चूँकि रेट पूछा है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है जब डबल ट्रिपल जो भी केस होता है मल्टीपल का तब। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल है तो डबल मतलब 2 हो जाएगा एन का वैल्यू। तो 2 में 1 गया तो 1 बटे टाइम कितना 8 साल इंटू 100 करेंगे तो 1/8 इंटू 100 कितना परसेंटेज के बराबर ये होता है आपका 12.5%। ठीक है, इतना हो गया। मानी रेट मेरा जो है वो आ गया 12.5। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट जो है मेरा वो 1 लाख हो जा रहा है और यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 25,000 है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75,000। यानी 75,000 इक्वल टू PRT का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 25,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है आपका 12.5%। तो परसेंटेज को अगर हटाना है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। तो 1/8 डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं इनटू टाइम आपसे पूछ रहा है तो टाइम मल्टीपल होगा। ठीक है, यहाँ से अगर काटते हैं तो 25 दिया 75 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टाइम इक्वल टू 8 3 ज़ा 24। तो 24 ईयर में जो है आपका 12.5% रेट पे आपका 25,000 1 लाख हो जाएगा 24 ईयर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दिया है कि अर्चना टुक ए लोन ऑफ 78,000 फ्रॉम या बैंक ऑन 24 जनवरी 2012 एट 3/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड पेड इट बैक ऑन 18 जून 2012। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय अर्चना। ठीक, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 78,000 जो है अर्चना लोन लेती है 24 जनवरी 2012 को 8 से 3/4% के रेट पर। फिर ये रिटर्न करती है 18 जून 2012 को। तो बोल रहा है कि अर्चना द्वारा कितना टोटल अमाउंट पेड किया गया। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे निकालना होगा टोटल समय कितना लगा। तो 24 और 7 31 7 दिन ये हो गया जनवरी का। फिर देखिए ये 2012 लीप ईयर है तो यहाँ भी ध्यान देना होगा। तो ये 29 डेज प्लस फिर मार्च पहुँचेगा तो 31, फिर अप्रैल 30, मई 31 और जून का जो है वो है आपका 18 दिन। अब इसको हम लोग को जोड़ना होगा। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका हम करते क्या है कि यहाँ से 29 और 7 हो जाएगा 36 और 18 कितना हो जाएगा 54। ये हो जाएगा 31 और 31 62 और 30 92। तो ये हो जाएगा आपका 146 यानी टोटल 146 डेज में जो है ये रिटर्न कर दे रही है पैसा। तो फिर सॉल्व करते हैं इसको। हो जाएगा आपका एसआई वाला जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वही इसमें भी लगेगा। तो 78,000 इंटू ये हो जाएगा आपका 832 और 3 35 बटे 400 इंटू
कितना था डेज, 146 डेज लगा बाय। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपका दिन पे निकाल रहे हैं तो लीप ईयर में 366 डेज होता है, तो 366 कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2 जीरो कटा तो यहाँ से भी आपका 2 जीरो कट गया ये। अब बच गया 4। 4 से यहाँ पे क्या कट सकता है, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ हो जाएगा 39, 2 ज़ा 78, ये कट जाएगा फिर से 7 और 3। अब देखिए यहाँ से आप काट सकते हैं किसको, वो देखना होगा थोड़ा सा। तो फिर इसको हम लोग काटते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 73 पचे 365 होता है, यहाँ 366 है, तो ये 5 अप्रॉक्स करके हम काट रहे हैं। ठीक है, इस तरह से होगा क्या कि आपका टाइम बचत होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इसमें। ये 5 हो गया, ये 366 है, ये 5 हुआ। अब इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35। अब हम लोग का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 39 इंटू 70, चूँकि यहाँ पे एक जीरो आपका बचा हुआ था। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 सती 63 का 3, 6 बच गया, 7 तिया 21 और 6 2730 हो गया यहाँ पे। अब 2730 हो गया। अब हम लोग का अमाउंट पूछ रहा है कितना वो पे करेगी, तो अमाउंट के लिए करेंगे क्या, 78,100,000 है, 78,000 प्लस 2,730 हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 80,000, हाँ 80,730। अगर 80,730 अगर आ रहा है तो ये डेसिमल के वजह से इधर राइट साइड का जो है ना वो वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन लेफ़्ट आपका जो का सो रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन फर्स्ट जो है जो कि 80,723 है और यहाँ 30 आ गया। तो इसका रीज़न ये था ना कि यहाँ पे 5 पॉइंट और कुछ समथिंग आता, वो चीज़ हमने लिया नहीं, जिसके कारण आपका राइट साइड का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंतर आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अगर ये जान लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे भी हम जो है आपका अप्रॉक्सीमेशन का कैलकुलेशन का पार्ट ज़रूर लेके आने वाले हैं। पहले सारा सीरीज़ ये कंप्लीट करा देते हैं इस महीने के अंदर, उसके बाद जो है कैलकुलेशन पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, दिया है आर लेंड सम मनी टू एस ऑन विच एस पेज 17,000 मोर टू आर, एस लेंड्स द सेम मनी टू टी ऑन विच टी पेज 8.5% मोर टू एस, what should be the minimum amount that S must borrow so that he does not incur any loss in the process। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आर जो है एस को कुछ राशि उधार देता है, जिस पर एस जो है आर को 17,000 रुपये अधिक वापस करता है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है आपका कितना ये जो है आपको पैसा दे रहा है, बस बोल रहा है कि ये पैसा दे रहा है, लेकिन रिटर्निंग में वो कितना 17,000 रुपया अधिक दे रहा है। तो आर कितना रिसीव कर रहा है आपका, आर जो है वो रिसीव कर रहा है एक्स रुपये तो था ही, और ये 17,000 आपका एक्स्ट्रा जो है ये रिसीव कर रहा है। ठीक, फिर दूसरा जो है उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है एस जो है टी को उतना ही उधार देता है जिस पर टी जो है एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। अगर एस जो है वो बोल रहा है कि आपका एक्स प्लस 8.5% जो है एक्स का वो अधिक रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, अब हम लोगों को निकालना होगा कि एस के पास कितना रिमेनिंग पैसा जो है अमाउंट वो बचेगा। तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो देखिए ये और ये कट जाएगा आराम से। अब होगा क्या, यहाँ पे आपका 18,000 8.5% बाई 100 माइनस 1700 हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा, सॉरी 17,000 हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्स होगा, एक्स तो बच जा रहा है ना, एक्स बच जा रहा है, इतना हो गया। अब इतना हो गया, अब हम लोग करेंगे क्या, अब बोल रहा है क्वेश्चन में
कि वो जो है न्यूनतम धनराशि क्या होगी जो एस ने उधार ली थी, जिसमें उसको कोई भी प्रकार का हानि नहीं हो। तो अगर ऐसा दिया है तो हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, ताकि आसानी होगा। अगर ऑप्शन में इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो मिनिमम अमाउंट होगा, ठीक है, ना ही उसको कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। 0 मीन्स क्या हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट पुट करके देखते हैं। तो 8.5 इंटू 20 यानी 2 लाख है ये आपका, 2 लाख बाई 100 माइनस ये हो जाए आपका 17,000। यहाँ जो है आपका 2 जीरो ये कटा, यहाँ से 2 जीरो कटेगा, ये डेसिमल हटेगा अगर तो 1 जीरो और कटेगा। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाए आपका 17,000 माइनस ये हो गया 17,000। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों को देखना है तो ये 3 ऑप्शन चेक करके देख लीजिएगा, इसमें आपका 0 वैल्यू नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ये सम ऑफ मनी एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू Rs 1630 रुपीज़ इन 3 ईयर्स एंड 1708 रुपीज़ इन 4 ईयर, फाइंड द सम। तो बोल रहा है कि एक निश्चित दर पे 3 साल में कोई भी धनराशि 1630 रुपये हो रहा है और 4 साल में 1708 रुपये हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तो पीछे हम बताए थे, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या तो हम बता देते हैं एक बार और बता देते हैं, ताकि अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे आप क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कितना है, 1 साल। अगर साल में आपका अंतर निकला तो यहाँ भी अंतर निकालना होगा, 1630 और 1708। तो 1700 तक इसको पहुँचाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 70 ऐड करेंगे और ये 8 है, तो कितना हो जाएगा 78। यानी आपका 1 साल में जो 78 रुपया एज अ इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसमें आप या तो 3 साल के लिए या तो 4 साल के लिए आपको निकालना होगा इंटरेस्ट। 3 साल ज़्यादा आसान लग रहा है तो 3 साल के लिए निकालते हैं। तो 78 इंटू 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 का 4, 2 7 तिया 21 और 2 23, यानी 234 रुपया टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग को पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल इक्वल टू ये माइनस आई हो गया, यानी अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना है आपका, 3 साल में कितना आ रहा है अमाउंट, 1630। तो 1630 माइनस 234 कर देंगे, 234 करेंगे तो आपका हो जाएगा ये कितना, 1400, ये 4 है ना, 1 सेकेंड, 10 में 4 गया तो 6, यहाँ बच गया 12, 2 12 में 3 9, ये 96, 1396 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सम ऑफ मनी अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट एट 7.25% पर एनम फॉर द फर्स्ट 8 ईयर एंड 8.5% फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर एंड 6.5% फॉर द फाइनल 4 ईयर। If the total interest earned during this 18 year was 35,100, what was original sum invested? तो देखिए बोल रहा है कि किसी धनराशि पहले 8 साल में 7.25% के रेट पे और नेक्स्ट 6 ईयर जो है वो 8.5% के रेट पे और 6.5 ईयर फॉर द फाइनल 4 ईयर, यानी लास्ट का 4 साल। अगर 18 साल में ये टोटल इंटरेस्ट के रूप में जो है 35,100 रुपीज़ अर्न करता है, तो बोल रहा है इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो इस क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को देखना है, क्योंकि इसमें जितने भी अलग अलग क्वेश्चन है ना, देखिए जितने क्वेश्चन अभी तक करवाएं सब डिफरेंट है, तो उम्मीद है आगे भी डिफरेंट ही होगा और इससे बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है ना ये भी आपका वैसे ही बनने वाला है कुछ। तो देखिए इसको करेंगे क्या, पहले जो है 8 साल के लिए लग रहा है, तो 8 इंटू आपका हो जाएगा 7.25% प्लस ये हो गया आपका 8 ईयर के लिए
और फिर 6 ईयर के लिए आपका लगेगा, एक सेकेंड, अरे बड़ा कंफ्यूज करता है यार। हाँ, 6 ईयर के लिए है आपका 8.5% फॉर द 6 ईयर, प्लस फिर है 6.5%। अब देखिए ये 6.5% जो है बोल रहा है 4 ईयर के, लेकिन ये चीज़ नहीं होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ होगा क्या कि ये टोटल आपका 18 ईयर है ना, तो यहाँ पे आपका 8 साल हो चुका था और ये 6 साल, तो 8 6 14 साल हो गया, तो आपका बचा 4 साल। तो होता क्या है, यहाँ पे तो आसानी से 4 साल दे दिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ना कुछ अलग दे करके सोच देता है, अलग क्वेश्चन में जो है कुछ अलग ही यहाँ पे दे देगा और कंफ्यूज कर देता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है, इसीलिए जो है हम कंसेप्ट कोशिश कर रहे हैं आपका क्लियर करने का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 ईयर, टोटल अर्निंग कितना हो रहा है एज अ इंटरेस्ट, तो 35,100, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 सतह 56 और 25 अठी 200, तो ये हो जाए आपका 58%, प्लस यहाँ से अगर करेंगे तो 8 6 48 और 6 5 30, यानी ये हो गया आपका 51, प्लस ये हो जाएगा 13 दूना 26, तो ये हो गया आपका 26, सारा परसेंटेज में होगा, एक सेकेंड, प्लस 26% इक्वल टू 35,100। अब इसको ऐड करते हैं, 58 और 26 अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, या तो इसको ऐड करते हैं इस दोनों को, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 109, और 109 और 26 अगर ऐड करते हैं तो 135 हो गया, परसेंटेज इक्वल टू 35100। अब यहाँ से हम लोग का काटने का काटते हैं, कितना बार में, 9 बार में कटेगा क्या, 5 3 8 और 1 9, 9 बार में कट रहा है, तो यहाँ से काट देते हैं 59 जा, यहाँ से अगर कटेगा तो हो जाएगा आपका 4 9 36, 3 9 27, तो 27 हो गया, और ये हो गया आपका 9, और ये 00 यहाँ कट गया, ये यहाँ से काटेंगे तो 15 दूना 30, बच गया कितना 9 9 पर 0 90, 15 छक 90, ये 2 जीरो जो है 1 जीरो बचेगा यहाँ पे। अब बोल रहा है कि राशि आपसे पूछ रहा है, तो देखिए 1% का वैल्यू जो है आपका 260 आ गया। अब 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए 1 में तो 100% आ गया, ये तो इधर भी तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आने 26,000 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट कि ए सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, इंस्टेड इफ द अमाउंट वाज लेंट 3x% per annum simple interest for y more year, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of y? तो देखिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक निश्चित राशि जो है वो x%, ठीक है, x% जो है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जो है उधार दिया जाता है, फिर वही धनराशि जो है वो 3x% वार्षिक ब्याज की दर पे y अधिक वर्षों के लिए, 3 साल के लिए तो था ही यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी है 3 साल के लिए, तो इसमें 3 + y वर्ष इसमें ज़्यादा ले रहा है, उधार दिया जाता है। तो बोल रहा है कि पहले का 7 गुना होता है, तो इसमें जो साधारण ब्याज होता है वो पहले का 7 गुना होता है, तो y का मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, PRT/100। तो देखिए पहले का बोला था तो 7 इंटू प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो P इंटू आपका 3, और यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है 3 ईयर के लिए था, तो 3 इंटू रेट दिया हुआ x%, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 7p इंटू 3x, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू, फिर बोल रहा है यहाँ पे कि y अधिक वर्षों के लिए, तो हम लोग करेंगे p इंटू 3 + y अधिक वर्षों के लिए, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 3x%,
यहाँ से ये कटा, ये कटा, ये प्रिंसिपल से ये प्रिंसिपल कट गया। अब y का वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 4। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि R वांट्स टू डिपॉजिट 80,000 इन बैंक फॉर ए ईयर, यानी एक साल में 80,000 रुपया ये जो है R डिपॉजिट करना चाहता है इन हिज अकाउंट। द बैंक गिव्स 12% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट बट चार्जेस 3,000 एज ए प्रोसेसिंग फी फॉर द अकाउंट। बोल रहा है कि ये जो है वो 12% सिंपल इंटरेस्ट जो है वो रिसीव करना चाह रहा है, लेकिन इसको क्या है प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 3,000 लग जा रहा है। तो फिर बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज अर्निंग इन द अकाउंट। तो बोल रहा है कि ये अकाउंट से कितना अर्निंग कर पाता है साल में। तो देखिए यहाँ भी पीआरटी वाला फॉर्मूला हम लोग का लगने वाला है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि एक साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो हो जाएगा कितना आपका 80,000 इंटू 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल में बटे 100। ये कितना हो जाएगा आपका 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो, 12,896, यानी 9600 क्या हो रहा है इसको इंटरेस्ट मिला, लेकिन 3,000 जो है ये प्रोसेसिंग चार्ज दे रहा है। तो 3,000 इसमें घटाएंगे तो कितना हो गया 6600। तो 6600 जो है इसको एक साल में टोटल जो है वो एज अ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट परसेंटेज बोल रहा है प्रॉफिट का। तो 6600 प्रॉफिट हो रहा है किस पे, तो ये है आपका 80,000 पे इंटू 100। ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64 बच गया 2, तो 25 8 200, यानी 0.25%। तो 8.25% जो है इसको प्रॉफिट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया है द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन डिपॉजिट एट 4.5% पर एनम इज 135 इन 1 ईयर। हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5% पर एनम। बोल रहा है कि एक जमा राशि है वो 4.5% जो है वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करता है एक साल में 135 रुपये। तब बोल रहा है वही जमा राशि 5% रेट पे एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज इसको मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग का प्रिंसिपल निकालना होगा, उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल निकालते हैं। तो प्रिंसिपल इक्वल टू रेट PRT, एक सेकंड, प्रिंसिपल निकालना होगा। इंटरेस्ट कितना दिया वो 135 इक्वल टू P इंटू R दिया है 4.5 और समय दिया है 1 साल बटे 100। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो एक और यहाँ 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना 45 इंटू 3, यानी प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 3,000 आ जाएगा, 3,000 आ गया प्रिंसिपल। अब 5 साल में बोल रहा है एक साल 5% की दर से एक साल में कितना मिलेगा। तो 3,000 इंटू 5 इंटू 1/100, ये 2 जीरो कटा, यहाँ 2 जीरो, 30 बचे 150। तो 150 इसको मिलता है 5% के रेट पे। अब बोल रहा है कितना इसको अतिरिक्त मिला। तो 135 तो इसको मिल रहा था 4.5 साल में, अब 5 साल में इसको कितना मिल रहा है 150। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 15, इसलिए आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट, दिया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 ईयर इज 13,500 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए बोल रहा है कि एक निश्चित राशि जो है 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन से आपका 13,500 कम है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। होगा क्या, यहाँ पे बोल रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन से इतना कम है, तो मूलधन हम लोग P मानते हैं और साधारण ब्याज का बात कर रहे हैं तो ब्याज तो दिया नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या P इंटू R दिया हुआ है 12.5 इंटू टाइम कितना दिया है 6 ईयर बटे 100। ये कितना कम बोल रहा है 13,500। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग काटना शुरू करेंगे
ये डेसिमल हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये 125 8 है, 8 बार में कटता है, ये हो जाएगा 3 2 जा, ये हो जाएगा 4 2 जा, एक सेकेंड, ये 4 2 जा, और 4p माइनस 3p यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो p हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा p/4 इक्वल टू 13,500, इतना हो गया। अब p का वैल्यू पूछा है तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 13,500 इंटू 4, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13 दून 13.5 दूना कितना होता है, 27 दूना 54, यानी प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 54,000। ठीक, यहाँ से बोल रहा है प्रिंसिपल ये आ गया। अब देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन में 54,000 ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 54,000 का कितना होगा सो। तो यहाँ से होता क्या है कि लोग आंसर आया तो जल्दी में इसको मार के निकल जाएगा और ये गच्चा कर जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन भी देखना है क्या पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट निकल जाएगा यहाँ से 54,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ 12.5%, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो 1/8 लिख सकते हैं, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 6 ईयर, तो 6 हो गया। यहाँ से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 हो गया, ये 3 दूना 6, यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका कितना 27 दूना 54। अब 27 को जो है यहाँ से एक बार और हम लोग काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2, 14 दूना 28, 13 दूना 26, बच गया 1, यहाँ से 1 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10। अब 1 बचा क्या, 13500 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 2 0 तो होगा, 5 दिया 15 का 5, 39 और 1 40, यानी 40,500 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 8500 रुपया जो है वो 11,050 रुपया 6 साल में हो जाता है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो बोला रेट अगर खुद का 1.8 टाइम्स हो जाता है तो 5 साल में जो है सेम प्रिंसिपल का आपका मिश्रधन क्या होगा, दैट मीन्स अमाउंट क्या हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा, देखिए ये दिया हुआ है आपका क्या प्रिंसिपल, ये दिया हुआ है अमाउंट, ये दिया है टाइम, यहाँ से मेरा रेट निकल सकता है। तो करेंगे क्या, इसको हम लोग घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो मेरा आता है 2550 रुपये। तो 2550 इक्वल टू प्रिंसिपल 85 है, इनटू टाइम कितना है 6 ईयर, और रेट हम लोग को निकालना है बाई 100। यहाँ से अगर हम लोग काटना शुरू कर दें तो ये 2 0, ये 2 0 कट गया, यहाँ से काटेंगे 70 5 85, यहाँ से 5 5 25, 5 एकम 5, ये 0, 70 तिया 51, ये हो गया 30, यहाँ से काटेंगे तो 6 5 30, यानी रेट मेरा कितना आ गया 5%। ठीक है, ये परसेंट 5% आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेट जो खुद का 8.8 टाइम्स हो जाए, तो रेट 5% था, इसका अगर 1.8 टाइम्स अगर करते हैं तो कितना नया इंटरेस्ट आ जाएगा 9%। तो ये आपका आ गया न्यू रेट ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, फिर बोल रहा है वही जो है आपका प्रिंसिपल उसी पे कितना अमाउंट जो है वो रिसीव करेगा। तो 8500 जो है इसका पुराना प्रिंसिपल इंटू 9% इंटू 5 साल के लिए बाई 100, ये 2 0, ये 2 0, यहाँ से हम लोग का सॉल्व करते हैं तो 8 5 40 और 5 5 25, ये हो जाएगा आपका इतना 425 हो गया इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 5 45, 9 दूना 18 और 4 22, 2 फिर हो जाएगा आपका 9 चौके 36 और 2 38, 3850 जो है ये इंटरेस्ट है, न्यू इंटरेस्ट आया। अब हम लोग को निकालना है नया अमाउंट, न्यू अमाउंट। ठीक, तो होगा क्या 8500
प्लस 3825। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 यानी 12,325। तो 12,325 जो होगा इसका नया अमाउंट आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एस जो है वो डिपॉजिट करता है टोटल 50,000 डिपॉजिट कर रहा है 2 अकाउंट में, उसमें जो है उसको 8% और 12% का एनुअली जो है सिंपल इंटरेस्ट रेट पे रिसीव करता है। आफ्टर 1 ईयर ही गेट्स टोटल 5200। वो बोल रहा है कि 1 साल के बाद जो है इसको 5200 रुपये मिलता है। फिर हाउ मच मनी डज डिपॉजिट द अकाउंट विथ या 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना मनी जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है, अपने खाते में जमा कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हम पिछले मतलब थोड़ा दो पीछे से या तो शुरू में ही हम शायद बताए हुए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज था, इसलिए ये क्वेश्चन आपका HW हो जाएगा। इस पे जो है आप लोग को कमेंट करना है क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आया या नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो हम बाद में इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 6 ईयर एट 4% पर एनम इज 7500 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट सेम अमाउंट फॉर 11 ईयर, द अमाउंट विल बी व्हाट। बोल रहा है कि एक राशि है जो 4% की वार्षिक दर पे 6 साल में जो है वो आपका 7500 कहाँ पे दिया हुआ है, हाँ 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 11 वर्षों से साधारण ब्याज से आपका 7500 कम है। तो बोल रहे राशि ज्ञात करें। तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बड़ा। देखिए रेट जो है बोल रहा है सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये 4%, ये 6 साल के लिए, 11 साल के लिए 4% इसमें भी है। तो देखिए 6 चक 24 और 11 चक 44, तो 44 माइनस अगर 24 करते हैं तो कितना हो जाएगा 20, 20%। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7500, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो ये 20 2500 हो गया, कितना हो जाएगा 75 25 375, 375 हो गया। ये 1% का वैल्यू आ गया। अब आपको चाहिए 100% का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 375 इन 2 जीरो यहाँ की ये थे, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी तो 2 जीरो होगा, इसीलिए जो है कितना हो जाएगा 37,500 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 27,001, ये 14% दिया हुआ है या ये सही, अब देखना पड़ेगा सॉल्व करके। पर एनम फॉर 8 मंथ्स, 8 महीने के लिए कितना इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखते हैं सॉल्व करके। सॉल्व करने के बाद तो आपका लग रहा है 14% ही होना चाहिए, देख लेते हैं। ये हो गया 27,000 इंटू 14% पहले मान लेते हैं, इंटू 8 मंथ है तो 8/12 हम लोग कर देंगे, बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा चूँकि रेट का बात किया था। ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो, ये 12 था, यहाँ से हम लोग काट सकते हैं 2 चौके 12 और ये 3 चौके 12, 3 9 27। अब यहाँ से 14 9 26 से कितना हो जाएगा 126 और एक जीरो था, इंटू 2 करेंगे तो 12 दूना 24, 126 दूना 252, 2520। तो देखिए यहाँ पे 2520 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपका 14% है। अगर यहाँ पे कुछ भी रेट भी हो तो आपका तरीका जो होगा यही होगा। तो यहाँ ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर ये होगा। हो सकता है कि यहाँ पे रेट अलग होगा इसीलिए आंसर अलग आया, ठीक है। तो चलिए सेशन यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।